ओम तो श्री तुलसा देव्य नमः। हम वस्त्रम उपवस्त्र में एक लगा दी। अच्छा और बड़ी बड़ा रात। ओम तुलसाय नमः। युवा सुवासा परवीत्रागत्सु श्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशगन्धि स्वाद्यो मनसा देवयन्तः अंग प्रोक्षणार्थे वस्त्रो उपवस्त्रम उपवस्त्रो वाय। ओम वस्त्रांते जलेन आचमनीयम हो बामण जी फोन करो फोन आ रहे हो हमरे अल्ले पिपलेत बैठे वो बंदा ये हमार गिरीश गुरु नानी जा रहे हैं और यहाँ कतु लेबर लग रहे हैं बस मैं कहाँ का आता फसक जाता है अल्लाह उन्हें धन बोलो तो मैं सब्जी सिंचाई करना डाली तुम उद्यापन से कुछ करने मैं सिंचाई कर रहा था और इधर कमला के पंडित जी का फोन आ गया कि वो आएंगे आज उद्यापन में। तो आप लोगों ने देखा होगा कल के ब्लॉग में कि हम लगातार सब ये घर गृहस्थी के कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो आज उद्यापना दिन दान पुण्य होल, तो पंडित जी के वहाँ लेबर लगे हैं, उनको सब्जी की ज़रूरत होगी नंबर 1 दान पुण्य में। सख्त जरूरत है सब्जी। तो एक सब्जी उन्होंने मुझे ढूंढ ला गई और लाई ला गया, गडेरी लानी है। तो मित्रों तो आज हम दान के लिए तैयारी करेंगे, बेचने के लिए नहीं। तो ताकि थी आज चाण पड़ा और उस शुभ लॉज में तो लिखी काढ़ी है मैं रख देना इन्हें सजा देना। सूपे में हमने कल लिखा है और इतना कुछ कर रखा है, तो उसी में इसको सजा देंगे। थोड़ा सा मतलब एक पिक्चर एक फ़ोटो खींचना था और ये गाड़ी में लगवाना था, बस इतना ही करते हैं, ज़्यादा हम कोई दिखावा नहीं करते हैं। और अब गर्म है ये मुकाई तरह तो आपकी की लोड से सामान अरे बहुत आ 3 बजे नंदनी ले उठ गया कुट है बहुत ओए ओए कराना है तो मिल सुनिए ने। अच्छा कुट कर याद कुट 3 बजे कर यार। अच्छा वो बहुत बोले उठ गया आज। तो मित्रों सुबह कल हम कह रहे थे अल्लाह देखो न कल कर रहा दिन भी तो खल में कर जा रही हूँ जो कल हम बता रहे थे 3-4 बजे सुबह, और वो अंदर से एक साउंड करके ये तो यहाँ बताओ था की करती जतुक ले हमारे भीतर कमरे छन उना उन जतुक छन उ कोन में सूप में डाल दरो, डाल में अच्छा चावल फल दी जलावे दरो और फिर वो तो उखड़ा ये रिखू गन्ना का एक ढाक काटा चीजो टुकड़ल में डाल बजाई इमा उखड़ ले आवाज दे खड़खड़ बे आओ लक्ष्मा बैठो न रहना निकल भैया निकल कर कुट कर फिर सब भीतर भी निकाल भी लायूं डाल ले लायूं ये दीपक ले लायूं ये तुम लमेल अच्छे पिठा फल बता सालो ये लमेल बात जला फिर जगह ये मेले कुट करी मेल उखड़ा फिर मैं और फिर तुम लोग हलवे जो भूई। तो मित्रों इसका मतलब आप समझे, कल तक हमने जो ये कार्यक्रम किया इसका समापन हुआ आज सुबह। आज सुबह घर के अंदर सारे सूप में और उस डलिया में दीपक जला करके उसमें खिले बतासे रख करके प्रत्येक कमरे के कोने कोने में एक साउंड की गई और वो साउंड गन्ने और हमारी डलिया के अंदर एक साउंड किया गया। उस साउंड से उस सुबह के वातावरण में जब शांत रहता है तो एक साउंड के जरिए अपने घर के प्रत्येक कमरे से जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर किया, जिसे हम भूया भूत कहते हैं। और ये इसको इस नेगेटिविटी को हमने बाहर किया प्रत्येक कमरे से, और अब इसको हमने दिखाया नहीं ना। और क्योंकि ये सुबह रात के अंधेरे में ये कार्यक्रम था और इसको रिकॉर्डिंग नहीं किया, लेकिन हम इसको बता रहे हैं। तो अब ये है क्या, इसके अंदर धर्म है, साइंस है, विज्ञान है, सारी चीज़ें हैं। और अब मेरे ख्याल में पंडित जी कपड़े चाण से माल लामने बड़े उस माल बाजारे माल को कर दूं तो उद्यापन होले में आ तुलसी उद्यापन होल तमिल में ही रख और मुँह तुलसी मंजिल ले टोड़ दूं सोमवार से ने। तो मित्रों देखिए ये सब हमारी घर गृहस्थी में एक सुचारू तरीके से कार्यक्रम होते रहता है, और आज पंडित जी उपलब्ध हो गए तो ये कार्यक्रम आज कर दिया जाएगा, अन्यथा इसको कार्तिक पूर्णिमा दिन ले जन उस दिन तुम
दिन जाने मुझे फिर आज 2 आदेश तो अब ये तुलसी की जो मंजरी है इसको सब तोड़ दिया जाएगा और इसको संरक्षित करने के लिए, जाड़ों से बचाने के लिए हम इधर ला गए हैं और बीच में हमने इसमें पानी और इसकी गुड़ाई आदि सब की। अब इसको उड़ा दिया जाएगा, तुलसी को ढका दिया जाएगा। ढकने का मतलब है क्योंकि तुलसी को साल भर हरा रहना चाहिए पूरे कार्यक्रम में, तो इसको अब ये मंजरी तोड़ के इसको हम एक डब्बे में रख देंगे और इसका प्रयोग भी होता रहता है। और इस प्रकृति ने हमें भरपूर तरीके से दिया और हमेशा देते आई है हमारी भूमि माता, तो उसको हम आज पहले अब दान करेंगे। चातुर्मास की इन सारी चीज़ों को, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ढूंढ के लानी है। इसमें अन्न होगा, फल होगा, सब्जियां होंगी, तो ये दान की श्रेणी में आता है। तो इधर हमारी घर गृहस्थी में यही होता है। मेरा काम है कि ये सब चीज़ें खेत खलिहान से लाना, खेत में काम करना। घर गृहस्थियों को महिला संभालती हैं और सारे चौमास के व्रत भी महिलाओं ने किए हैं और इन व्रतों का जो महिलाएं करती हैं उन्हीं का आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो माता होती है, जो घर की गृहिणी होती है, उसका काम होता है देना और हमारा काम होता है इकट्ठा करना। हम लेके आते हैं और दान पुण्य का कार्यक्रम इनके द्वारा होगा और मैं इसमें अभी लगा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मुझे और लानी है। मैं ये सब कार्यक्रम, आपको पता है हमारे गांव के पिपलेत के बुजुर्ग पंडित जी आया करते थे, भुवन चंद पंत जी, और आजकल वो अब आ नहीं सकते हैं, 50-56 साल के हो गए हैं। उनके सुपुत्र आए हैं घर। तो इस बीच जो है भुवनदा ये सोचण्या कमला आप फोन आएर ए सास में कतु चीज बोलियाल भुवनदा फसे कन्यु मुख है मैं ही मैं जल्दी होय बाबू कतु लेबर लग रहा होय बाबू बिल्कुल बाहर न जा सक्नु 8 लेबर छन् कबे गिरिसेल तस काम का जेनी भयो ये सुने जो पंडित जी आलूना धान भई, दाल भई और सब्जी नहीं हो जो उन्हें चैन चीज ये दर दिनु अगर हम फिर जगह चक्की धानन कुड़लू ने जब वो पांडे जी उनका दीजिए उन्हें मनून ब्याह बात ही बे उनार में घरा दान ना उन तो पंडित जी ने शाक पात ढंगे और पंडित जी आ गए ना यार, पंडित जी आ गए अयो पहली भोग लग गई मैं देखा यो ये बताओ कौन है तेरे पंडित जी आ गए। तो पंडित जी आ गए। ये क्या खा रही है? हलवा। आज हलवा खा रही है सूजी का। ओहो, हल्लू खा रही है, हल्लू। तो मित्रों, हम किसी चीज को दान करते हैं, उसको दिखाना, उसका व्याख्यान करना भी उचित नहीं होता है, तो इसका महत्व घट जाता है और आदिमगण थोड़ा अभिमान आ जा। लेकिन हम आज इसलिए इसको दिखा रहे हैं, जो भी हमारी रीत परंपराएं हैं वो बनी रहे और लोग इसके प्रति अभी भी उनके अंदर ऐसी भावना रहे कि हमें कुछ ऐसा करना है। तो वरना आज तुलसी ब्याह भयो, आज छिपा फिर थोड़ी हुने भयो। तो ये सब रीत परंपराओं को दिखाने और का मतलब ये नहीं कतई है कि हम इसको बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं। और मित्रों, ये हमेशा से होता आया है और हमारे माँ बाप के ज़माने में ये और ज़्यादा था। ने वीडियो बना करके या व्यूज पाने के लिए इसको बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इधर हमारे ये पंडित जी आ गए। हमारे पंडित जी आ गए। पंडित जी आप धोते पैरेंट बैठ गया और पंडित जी कर रहे हैं तैयारी। पंडित जी से मैं ये कह रहा था, पंडित जी ना, इस सीजन में आपके वहाँ सब्जी वब्जी क्या हो रही है? जो और दूसरा सभी लोगों को हरबोधनी अर्थात देव उठाने की एकादशी की शुभकामनाएं। अभी और मुतमनी शाक जालों पे। धन्यवाद। ठीक है। तो मित्रों, अंदर चल रही पूजा और तो मैं ये खेत से ले आया ये सब्जी और यहाँ पंडित जी का चल रहा पूजा कार्यक्रम। इधर मैंने सुपा सजा दिया, इसमें बहुत सारी सामग्री रख दी और कुछ गोभी ले आया मैं। तो मुझे सूप में तो मित्रों मैंने सूप में ये सजा दिया और इधर पंडित जी पूजा भी कर रहे हैं और मुँह लग रही सेवा में।
सेवादार। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तुलसायै नमः। तुलसस्य अमृतजन्मासि के पाद्योपाद्यं दल ओम महाश्रीष्टते लक्ष्मी च पत्यं बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्र रूपवासिनो व्यातं महा एषा निखाणं मयि खाणां सर्वलोकं मयि खाणां अर्घ्यजल ओम महा षण्णो देवी रविषयापो भवन्ति जय ओम महा तो श्री तुलसा देव्यै नमः। वस्त्रम उपवस्त्र में एक लगा दी। अच्छा हाय बड़ी बड़ा रात। ओम महातुलसायै नमः। युवा सुवासा परवीत्रागत्सु श्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशगनन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः अंग प्रोक्षणार्थे वस्त्रो उपवस्त्रो वाय। ओम महावस्त्रान्ते जलेन आचमनीयं तुलसायै नमः। तुलसा देव्यै नमः। नमः। बैठ जाओ उधर। ओम उधर बैठ जा। जय हो। बैठ जा बैठ जा। बैठ जा। धूपं संप्रोक्ष्य संपूज्य दीपं संप्रोक्ष्य संपूज्य हस्तो प्रक्षालनं फलः शुद्ध गर्भे अमृत स्वरूपी ज्योले नैवेद्य बढ़ा रखो सामन हो पुष्पेण आचार्य। हाँ सब कर रखो तुम्हें। तुलसी मंजे तुलसी दंडे सी ये ले जा जो तो कपड़े हाँ विष्णु जी मैंने चढ़ा दिया नाम विष्णु जी। ओम महातुलस्य अमृत जन्मासि केशवस्य सदा प्रिय तज्जले मंजरी भीष्ट प्रीतो भवति मे सदा तुलसी दलानि समर्पयामि। तुलसी चतुर्विधं स्वादु रसे षड्भि समन्वितं मया निवेदितं देवी गृहाण परमेश्वरी षट्पात्र चार प्रकार का नैवेद्य बना है। घृत पक्वम हविष्यान्नं पायसं शर्करं नानाविधं च नैवेद्यं तुलसा देवी विष्णु वल्लभाय नमः। विष्णवे नमः। नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये पानीयं जलेन आस्पनीयं समर्पयामि। क्षणं ध्यात्वा जपं विधाय हो श्री तुलसा देव्यै नमः करके जप करिए। नमः विष्णु प्रियाय नमः। तुलसा देव्यै नमः। विष्णु प्रियाय नमः। चरणामृत भी। हाँ तुलसी दल और थोड़ा मीठा। अच्छा। तो तिरमागिन में और बहुत पंचामृत धले गुणन ये चरणामृत दे दो पंडित जी ये दे दो। तो चरणामृत अलग पंचामृत अलग। हाँ दूध दही घी शहद चीनी 5 चीजों से मिलके पंचामृत बनता है। आजकल काजू किशमिश बादाम आलू भी बढ़ा देना ये क्वाथ खत्म भी स्वाद के लिए बनाता है भगवानों के लिए वो नहीं है। पंचामृत का जो विधान है उसमें जो 5 चीजें पड़ती है ना उसका भी अनुपात है। देवताभ्यो नमो नमः। निराजनान्ते कर्पूराराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं कुर्यात् आरती। इससे भगवान दीदी फिर अपना माथे लगाओ। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्म फूल लीजिए। शांताकारं भुजगशयनं इसको भी लगाना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सत्यते
बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यातम् ईशान्यखाणाम् उम्मैखाणाम् सर्वलोकमैखाणाम् ओम सौभाग्यवती आयुष्मती श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो सौभाग्यवती भवः धनधान्यवती भवः पुत्रवती भवः आयुष्मती भवः। यावत् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावत् राम कथा लोके तावत् जीवतु बालिके बालिके स्त्रीलिंग। तो कर दे, जय कर दे, जय करो, जय करो, जय। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। जीवेम शरदः शतं जीवेम शरदः दाठीनां संवत्सरे रवि दक्षिणायने शरदितो मासानाम् उत्तमोत्तम मासे कार्तिक मासे कार्तिक शुभे शुक्ल पक्षे शुक्ली महापर्वणि त्रयोदशायां शुभवत् पुण्यतिथो अद्य वासरयुक्तायाम् अद्य चंद्रवासरायुक्तायां यथा यथा रास्तितेषु रेषु चंद्रेषु नवग्रहेषु एवं गणगुण विशेषण विशिष्टायां विशेषतः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः मकर राशि गिरीश चंद्र कर्मणः सपत्नी कच्च सकुटुंब सपरिवार दीर्घायुषु प्राप्त प्रथम तथा भारद्वाज गोत्रायां मिथुन राशि सौभाग्यवती देव्यायाः दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः मिथुन राशि कविराज सर्वणः सपत्नी सकुटुंब सपरिवार सकन्या दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः कनिष्ठ पुत्रः मेषराशि शर्मणः दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा भारद्वाज गोत्रायाः वृश्चिक राशि नंदनी नाम्नी पौत्रीं दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा भारद्वाज गोत्रायाः यजमानस्य मातुः दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा ज्येष्ठ भ्रातः तुलाधर राशि राजेंद्र प्रसाद शर्मण दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा कनिष्ठ भ्रातृपुत्रः सिंह राशि मनोज शर्मण दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं सपत्नी सकुटुंब सपरिवार दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा भारद्वाज गोत्रस्य यजमानस्य कर्क राशि शर्मण सपत्नी के सपुत्र शर्मण सपत्नी सकुटुंब सपुत्र दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा पुत्र का नाम तुला राशि रितेश नामकस्य पुत्र पौत्रस्य बालकस्य दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं तथा च यजमानस्य यजमानस्य गृहे मेघादिमीन सकुटुंब सपरिवार दीर्घायुषु प्राप्त्यर्थं मनोकामना सिद्ध्यर्थं भगवती प्रीत्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं तुलसा देवी प्रीत्यर्थं शुभ शांति ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थं मनोकामना सिद्ध्यर्थं करिष्यमाणः एकादशी व्रतांगत्वेन प्रत्यक्ष उद्यापन कर्म कर्मणे तुलसी देवी पूजन कर्म कर्मणि गणपति पूजन कर्म कर्मणि मां नाना भोज्य तथा च फलानि अन्नं ब्राह्मणाय दास्ये ओम तत्सत् नमः तथा ब्राह्मणस्य पूजनं वरणं च करिष्ये शपथि धर्यादः पुरुषोत्तमः प्रत्यक्ष अग्निपुरुष अर्घोयाम प्रतिगृह्यताम् ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः ओम ब्रह्मणे नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णम् अस्तु अस्तु सर्वं परिपूर्णं ब्राह्मणस्य पूजनम् स्वस्ति स्वस्ति। और ओम अहं तो मित्रों ये हो गया हमारा आशीत अंतरिक्ष गुंसि विष्णोर्ध्योः समवर्धतः पद्भ्यां भूमि दिशा सोता तथा लोका ये बोल पात्र को छोड़ के सरोज बुआ खनी दीदी आई खनी पोखरा में तरुपटी सौभाग्य वस्त्र आभूषणानि समर्पयामि। और यो मैं फाड़ तुम्हारे लिए जाने सज्जो है इसके दर रहो हां एक झोल ले लो झोल लो एक थैल दे थैल तब खा ले जा तुम बैठे रहो आशीर्वाद देते हैं।
ये दारू दी और साग दे रखी हाँ फल दी दे तो हमको फल दोगले दी हैं ऋतु फलानी बीज वाल पे हो ये भी एक तरीका होता है ओम महामंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुतो मित्रता यान्तु मित्राणाम उदयस्तव मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुतो मित्रता यान्तु मित्राणाम उदयस्तव तत्सेव तब फल तले यो ओम मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुतो मित्रतायान्तु मित्राणाम उदयस्तव ओम शुभ मंत्र फल प्रसादोस्तु सौभाग्यवती धनधान्यवती पुत्रवती आयुष्मती जय महादेव शांतिरहम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरौपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति एव शांति सामा शांतिरेधि विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ यजमान शीघ्रे शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु धन धान्य सुख समृद्धि अस्तु ओम मंत्रार्थ ओम प्रकार श्री विष्णु पादोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते शीर्षाधारिया हम बोल फार्मा न धरण से जूड़ न झूठ को देना है ना या खार में ले ले पिए एक बूंद इसको भी चटा दे हाँ वो अभी गला चाचा पूरे देख ले हाथ से मार्केट को वो गोंड ला रही साग तोड़ थे मेल को यार आज साग अब ड्यूटी आ गए वो पंडित जी नहीं तोड़ दिया जाएगा तो आपकी आज जरूरत भी होगी अरे बहुत अब क्या करें हम लौकी स्वाद लग ले हम अगले लौक दी थे चलो मैं संपर्क करूं और इतनी बढ़िया टेस्टी हो रही ना लौकी अब इसमें पानी कम हो गया है फिर आगे वहीं अम्मा तुमो काटिबो महर सफल है क्यों हो सुबह लाग्यो पे बामण जी अपन ना तुम्हारे महीना धामे ने उड़ा जो को मनो वचन पामिनो न मिले बहुत कठिन भयो पत्र समर्पण ओम महतं यज्ञंबरी की प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रिख जस्ते ओम महा कुमकुम ले छ शत्रुतो मित्रतायान्तु मित्राणाम पहलियो चल में दीजिए सपना काम लागो माँ मुरादा पूरी कर दो है ना झोली भर दो चालन टी शर्ट ब्याह की झोल बेहू मैंने दिन कह दियो ब्याह ही में ना आंचल से ढको गए कन्या को या दूल्हा को हम मम्मी जो है टी शर्ट में हुई की तुझे टी शर्ट नहीं सही बात फिर गणेश जी ने वस्तु भी हुई ढकाए अपन पूर्ण परिवार दरबार सब न बोलो और ओम स्वस्ति 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 शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय शत्रु बुद्धि विनाशनाय सुख पंचामृत सुख शांति हवा सब सर्वे अपना चार घर में ले हमारे घर में पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म मोक्ष मिलोगे नहीं जय जय हो कह दे सपन कर आज आशीर्वाद दीजिए सपन तुले हमारे परंपरा बनी रहो बस आइयो परंपरा सब बनी रहो सब करी आशीर्वाद चले बहुत बढ़िया हमारे बैठो तो इनान खानी वो चप्पल म्हणून एल बिहार में छठ बरती चल रही ना बिहार में ले जाने रे नौरून ले जाने गए दिन वह गतिया थाना छठ में ये छठ पूजा तुम्हारे यहाँ भी होती है कुआरे
नहीं का छठ पूजा नहीं है, ये गतिया पूजा है। जैसा आओगे तो हाँ हाँ लियो बस ये अनल ला देना बस त ठुल लोग सक्न न तले ना दीदी ना फिर ले जा तिला जय हो जय हो ठीक से ठीक से ठीक से भाई ये ठीक है, से जजमानों के यजमान का अर्थ है, एक सेकंड हाँ, हाँ जजमान का अर्थ है जो यजन करे, मान करे, सम्मान करे, उसे जजमान कहते हैं। वो किसी भी चीज से करता है, हाँ। जैसे फल फूल साग पत्र सब्जी, पुष्पम क्या ले लेकर अल्लाह का हाँ जाएगा और पुरोहित का अर्थ है जो पूर्ण रूप से जजमान का हित करे। चाहे और हित करे। पूर्व दिनचर्या और हमारे कुमाऊं की पहाड़ की रीत परंपरा है। आते और उन- हो ठीक से पंडित जी हमारे दिल्ली में रोन और इस बीच ये घर में आए हैं, घर का काम धाम भी कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या में लगे हैं। अब फिर जला ही उनमें। हाँ जून अच्छा ता- तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, नमस्कार प्रणाम। फाइनली तो मित्रों हमने अंदर तुलसी का पूजन किया और अब जो बाहर हमारे और तुलसी के पौधे हैं ज़्यादा, जिनको हम अंदर नहीं ले जा पाते हैं पूजा के स्थल पर, वहाँ के लिए एक छोटे पॉट में हमने तुलसी छोटे छोटे पॉट में भी बोई जाती है। और अब इधर तुलसी का जो वृंदावन है हमारा, तुलसी वृंदावन कही जाने भी नहीं, तो कई मित्रों को ये लगता है कि वृंदावन वही है। ऐसे बसो मेरे मन में जैसे तुलसा बसी वृंदावन में। तो ये जो वृंदावन है ना, हम वृंदावन हमारे हर घर में होता है। देखो तो तुलसी वृंदावन छुने रहे ना। तो अब ये फूल मालनी चाहिए आदम में। फूले मालनी सी न मैं लिख के यो अच्छा सब में आ जाएगा। सब में आ जाएगा। अब मित्रों इसका क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है, आजकल इसको फैशन बना दिया गया। ये फैशन ना, अब तुलसी को हमने उड़ा दिया। अभी हमारे जो बाहर ये तुलसी है ना, यहाँ पर बहुत बढ़िया धूप है, पाला ऊपर से गिरता नहीं है और हम नहीं भी उड़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अंदर हमने सांकेतिक रूप से ये सब कार्यक्रम कर दिया। तो आचलन किया गया। अब ये देखो अगले कार्यक्रम से मित्रों, तो अब देखो जब जहाँ बर्फ़ गिरता है, पाला पड़ता है बहुत ज़्यादा, वहाँ इसकी ज़रूरत है इसको पूरी तरह से ढका देने की। अब अभी हमने इसको सांकेतिक रूप से ढका दिया है, लेकिन जब बर्फ़बारी पड़ेगी, जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ेगा, खेत में तुलसी है, बाहर है, और कभी कभी क्या होता है हमारा तो ऊपर छत है, हमने इसके नीचे तुलसी रखी है, और यही तुलसी जब यहाँ आंगन में होती तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इसको हमें ढकाना पड़ता। अब कई लोग ने लिखा हाई तौबा करिया, अगर आपने तुलसी के वृंदावन को ऐसी जगह रखा है जहाँ पर उसके लिए छत है, तो फिर उसको उड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो ये सुने ब्याह की ये तुलसी ब्याह है और विवाह कर दिया, इसका मतलब भी यही है कि तुलसी को उड़ा दिया और भगवान हरि से मिला दिया। और 4 महीने भगवान श्री हरि विष्णु सोए थे, तो आज तुलसी चरणामृत से और तुलसी दल से उनको मिला दिया, तुलसी के पौधे से उनको मिला दिया। ये कार्यक्रम है। तो इस तरीके से संपूर्ण हुआ। ये हमारी गृहस्थी का कार्यक्रम है मित्रों। इसमें तुलसी विवाह कहें और तुलसी पूजा कहें, तुलसी उद्यापन कहें और जो भी कहें, ये इस तरीके का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का मतलब ये है कि हमने संपूर्ण वर्षा काल में और जो प्राकृतिक रूप से बहुत आपदाएं आती हैं, बहुत कुछ होता है, उन सब को हमने अपने धर्म और अपनी दिनचर्या जीवनचर्या चातुर्मास में क्षमा कर दिया। तो ये कार्यक्रम हो नियत। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के अब 9:30 बजने वाले हैं और आपने देखा आज सुबह से हमारा अचानक प्रोग्राम ये बन गया, पंडित जी उपलब्ध हो गया, आजकल फ़ोन हुआ। तो इस तरीके से नमस्कार सुप्रभात मित्रों। पुरोहित कार्य होता था गांव में, देहात में और खेत खलियान में, तो इस तरीके का कार्यक्रम पहले संपन्न होते थे। अब आज की वस्तु स्थिति ये बन गई है कि लोग शहर की ओर जाते हैं, शहर में ही यजमान पुरोहित वहाँ जुटा दी गई। तो गांव में भी लोग अगर कोई पंडित पेशाई भी करता है तो उसको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है।
और आज के ज़माने में ये तो है नहीं कि अब उसको थोड़ा साग दे दिया, सब्जी दे दी, इससे उसका चलने वाला है नहीं। ये तो हमने अब गांव पहाड़ के रीति अनुसार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 9:30 टाइम है गयो। अपन लोग ने देखो एल जाने अपन लोगन दगाड़ी हमन गानी मैं कह बोलने के लिए फुर्सत नहीं है रही। और अचानक हमारा प्लान बढ़ो कि 2 आदेश ले मनाई जाए, चौमासु बढ़तो उद्यापन ले जा। और आज सोमवार बाद ले से दूब तोड़ने ले सज्जूंगा। तो मित्रों हमें शालिग्राम भगवान और तुलसी हमें विष्णु हरिदगढ़ मिला हलीन। आज ब्याह बरियात है सग्यो संपन्न है गयो। तो आप लोगन से बेले हम पूर्णिमा तक करूँ का हमन आज पंडित जी ने फोन लगा, पंडित जी ने फुर्सत छी और हमारा पंडित जी आवे हमन चौमासु बरतो उद्यापन कर ज्ञान आशीर्वाद दी ज्ञान। और जे लोग ने आज न कर सकूँ पूर्णिमा बैकुंठ चतुर्दशी और फिर उत्पत्ति का एकादशी तक ये करी सका गृहस्थाश्रम में। तो मित्रों बोली बैकुंठ चतुर्दशी से पोर ही दिन कार्तिक पूर्णिमा से 5 तारीख का दिन। तो हमारे घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आज दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों हमारे गांव पहाड़े रीत रिवाज परंपरा तिथि त्योहार बार आप लोग ले देखने रहा मनु न रहा अपन दगड़ून अपन इष्ट मित्रन में ले शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। नमस्कार। इधर ये हमारी सब्जी शाम के लिए तो पंडित जी ने हमें तो खवाया और दाना ले आएगी, दाना आए भोगाए नाशाए, यही सब हमारे प्रकृति का नियम है और इसी नियम को हम जीते हैं। तो लोग भी तरी गड्ढे ले लीजिए, गड्ढे दे जिंदा।